जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर की इज्जत करेगा कोई। मैं अभी एक जुमला रिपीट किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसको आप इंडिविजुअली ना देखो कि वो शहबाज शरीफ क्या हुआ उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिश कहते हैं अवाम। ये छोटी मोटी बात नहीं होती। जब आप किसी एक मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाता है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? अभी आपका आना हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना। आप ये सिग्निफाई करें कि यू आर नॉट आवर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेलकमिंग यू। मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही हैं दुनिया में उसकी क्यों नहीं है? नहीं कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं ना कर रही। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तकबाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस, इंडियंस है। अमेरिका वाले तो नहीं आए ना? अमेरिका वाले भी थे, लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी तादाद में। मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? अमेरिका में है। वो क्यों नहीं आए? मैं वही आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उसे वजीर आज़म मानते ही नहीं है। अब हम अफगान जो वॉर में शामिल थे, तो तब अमेरिका भी जो है वो हमें बड़ा नवाजता था, हमें बुलाता था, हमें सब कुछ करता था। इंडिया के साथ उनकी 1-on-1 जो है वो जो वो ट्रेड है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उस तरह की हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात इस बेस पे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे साथ सिर्फ ये थे कि हम अपनी जो मैन पावर यूज़ करते थे, जो फोर्स यूज़ करते थे, उसकी अब उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें इसलिए वो उस तरह ना हमें वेलकम करेंगे, ना तो कहीं पर हमारा रिगार्ड करेंगे। चेंज तब आता है जब आप किसी न्यू को चांस देंगे। वो जीरो से, देखो ना, वो अवाम के बीच में से एक बंदा उठा है, मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो से आया है, उसको पता है कि अपने अवाम को कैसे टैकल करना है, कैसे इस चीज़ को लेके चलना है। हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की ड्रामेबाजियां नहीं खत्म होती हैं। कोई किसी को दूध पिलाने के लिए पहुंचा हुआ है कि दूध पी लो। वॉर ऑफ टेरर में हमने 14,000 बच्चे मरवाए हैं अपने, और जब एक साबिक जर्नल से ये सवाल किया गया कि ड्रोन अटैक में आपको क्या लगता है, तो उसने बड़ी बेशर्मी के साथ जियो पर बैठते हुए हामिद मीर साहब के जियो के शो में बैठते हुए कहा कि जनाबे आला हमें कोई कबाहत नहीं है ड्रोन अटैक करने में। बच्चे मर रहे थे, हमारे लोग मर रहे थे कबाइल के ऊपर, और उनको कोई कबाहत महसूस नहीं हो रही थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 7 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका पहुंचे, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापसी भारत की तैयारी में मसरूफ थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मिले बगैर ही भारत वापस रवाना हो गए। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अमेरिका में इस्तकबाल किया गया, वो हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का देखने को नहीं मिला। ना ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रेड कारपेट वेलकम किया गया, ना ही वहाँ पे मौजूद अवाम उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर आई। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपने सबने देखा कि किस तरह इंडियन डायस्पोरा ने शान और शौकत के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वेलकम किया। जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट इस्तकबाल किया। हम देख रहे हैं कि जो रिस्पेक्ट यूएसए में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिल रही है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल रही। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहसिन शहजाद और आगा शेख सरवर मौजूद हैं, तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। जब वो अमेरिका पहुंचे, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात किए बगैर वापस चले गए, और इवन के इससे पहले जो बाइडेन भी ये बात कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे, ना ही उनके साथ कोई मीटिंग शेड्यूल हुई है। क्या कहना चाहेंगे? एयरपोर्ट पे ना तो कोई वेलकम करने आया, ना ही कोई पाकिस्तानी मौजूद था। कि इसको इंडिविजुअली ना देखें कि शहबाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर गया तो वेलकम ना हुआ। आप देखेंगे पाकिस्तान एक स्टेट है, हमारा मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम इसके शहरी हैं, तो हम इसको देखेंगे इस तरह के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं गया है तो उसको आगे से वेलकम नहीं किया गया, तो ये पूरी कौम के लिए एक शर्मनाक बात है। और इसको आप इंडिविजुअली ना देखें कि शहबाज शरीफ जलील हो गया। एक बात है, जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर की इज्जत करेगा कोई। मैं अभी एक जुमला रिपीट किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ
कि उसको आप इंडिविजुअली ना देखो कि वो शहबाज शरीफ भाई गया हुआ उसकी है। पाकिस्तान में इज्जत भाई, नहीं वो प्राइम मिनिस्टर है, है। उसको बूट पालिशा कहते हैं इमाम। भाई या वो- निकले ना आवाम से भाई पूछें, देखो, आपको पता लगेगा शहबाज शरीफ को बूट अगर मुझे पालिशा एक बात कहते हैं। बताओ, अगर यहाँ पे अगर ये एक मिनट- अवाम एक के मिनट- नुमाइंदा होता बात तो सुनो यार। और अवामी वोटों से आता एक तो मिनट फिर मेरी बात- हम कहते एक मिनट कि रुको। यार वाकई में ओ भाई, शहबाज बात शरीफ सुनो। साहब बहुत बड़े, उनकी बेइज्जती हो एक गई, मिनट, मुझे वो एक अवामी सवाल- वोटों से ही नहीं आया। एक बात तो सुनो भाई, 47 की पैदाइश भाई है। बात तो सुन लो। अगर इमरान खान होता प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और वो जाता, वेलकम ना किया जाता, तो खुशी महसूस करते आप बताएं, आप एंकर हैं, इमरान खान गया, कैसी इज्जत हुई? यार, आप बताएं। हुई For example, इसको क्या है? माने ये तो हुई है ना। बहन देखिए, यार आप मेरी बात समझो। हम जिंदगी भर पटवारियों का तोड़ा लेके भी मारे ना, वो नहीं समझेंगे। मसला सारा ये है, इमरान खान जब गया तो पूरी दुनिया ने इज्जत की। इसकी इज्जत इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंसान यार, पाकिस्तान का मेंढक चोरी कर कर आया एक मिनट मुझे है, बात इसको करने बूट पालिशा कहा जाता है। बिल्कुल, आप मसला ठीक कह सर, रहे हो, आप इमरान ठीक कह खान रहे हो। गया, इमरान खान की इज्जत इसलिए की क्योंकि वो अवामी नुमाइंदा था, अवाम के वोटों से आया था। आज भी वो जेल में बैठकर पूरी दुनिया में मशहूर है। आज जेल में बैठकर वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का चांसलर का इलेक्शन लड़ा। बात तो करने दो। जी बोले बोले। अब आप मुझे बताएं, आपने क्वेश्चन ये किया कि जब इमरान खान गया था तो तब क्या इज्जत मिली थी, जब शहबाज शरीफ गया था तब क्या था, ये क्वेश्चन सवाल तो हमारा मोदी से रिलेटेड सवाल ये है है। ही नहीं, ये अब किधर आप हाँ घुसेड़ रहा है? बिल्कुल मैं नहीं, देखें, भाई, ये बात अच्छा है नहीं, सुन लेना, सुन ले। मैं बताता अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र आपने ये मोदी सवाल किया अमेरिका गए ना, मेरा सवाल सुन ले। सवाल मुझे समझ आ गई, इसको समझ नहीं आया। आप ये नहीं कह रही कि उसको इज्जत नहीं मिली तो इमरान खान को मिली थी, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। इमरान खान लाखों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे नरेंद्र मोदी को सिर्फ देखने के लिए। वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा था, उन्होंने अपने रवायती अंदाज से नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। एक पाकिस्तानी शहबाज शरीफ को वेलकम करने के लिए मौजूद नहीं था, एक बिल्कुल पाकिस्तानी। ठीक है। इस यहाँ पे टाइम आप गलत हैं, मैं इसको मौजूद admit थे। मैं एक मिनट आपकी बात में ऐड कर दूं, मैं बात नहीं करा। बहन, आपकी अंदाजे में वहां पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक वहां पे लोग मौजूद थे, लेकिन वहां पर शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। वहां पर नारे लग रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब आप फॉर्म 47 की पैदाइश हैं, आप लोगों ने अवामी मेंढक चोरी की है, और वो पाकिस्तानी लोग थे। हम ये आज की बात नहीं है। वीडियो दिखाओ। आप बताएं, लंदन में एवन फील्ड बैर के बाहर पाकिस्तानी क्या क्या कहते रहे? लंदन में ये हुआ है, लेकिन अमेरिका में ये नहीं हुआ। हुआ है, ये एहतजाज भी हुआ है, और यूएन में जहां पर एहतजाजी कॉल भी दी गई है। हम लोगों के पास ये खुद जराये मौजूद है हमारे पास। अमेरिका में ये इसके खिलाफ एहतजाज हुआ, लोग पहुंचे वहां पर। और लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब वो आ रहा था तो उस वक्त मौजूदा वहां पर नहीं थे और ये कवरेज नहीं करने दी गई। पता है क्या है, बात भाई की भी ठीक है कि इस वक्त ना एक बंदे की बात नहीं है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बात है। ठीक है, आप वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इंडिविजुअली ना देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की इंसल्ट है, क्योंकि वो बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो पूरा पाकिस्तान। तेरी शर्म है भाई, तेरे लिए शर्मनाक बात है ये। मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है ना। आप अगर उसके पसे पर्दा मुनाजर में जाए ना कि ये इशू क्या है, ये क्यों हुआ ऐसे, तो फिर आप बोलो यार इन लोगों ने पाकिस्तान में गवर्नेंस अच्छी नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान में डकैती की, चोरी की, ये की, आप वो बात करो। आप तो डायरेक्ट शुरू हो गए, मेरी बात तो सुन लो पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको इंडिविजुअली ना देखो, आप शहबाज शरीफ की जात को टारगेट ना करो कि शहबाज शरीफ के साथ ये हुआ। यार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ ये हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर इमरान खान भी होता तो उसके साथ भी ये होता तो हम उसके साथ खड़े होते। ये जी गलत हुआ है। आप इसको बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखो, एक कंप्लीट नहीं की। पहली बात यह है कि ये झूठ बोल रहा है कि वीडियो वहां पे मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, अभी तक वीडियो को वहां से आई नहीं है सामने। कुछ घंटे पहले की बात है, अभी वहां पे लैंड किया है वो, वहां पे कोई वीडियो जब कोई था ही नहीं तो वीडियो बनी नहीं, आई नहीं ना, उसका किसी ने इस्तकबाल किया, ये बात है। लंदन की बात कर रहे हैं ना, पुराना वाक़या जो असल में ना, ये जो इमरान खान को हम भी पसंद करते हैं, इमरान खान ने अपने 3.5 साल गुजारे, उस पर हमें इख्तलाफ है, हम उनसे इख्तलाफ भी करते हैं। अब उनका इस टाइम जो स्टांस है वो बिल्कुल ठीक करें, हम उनके साथ हैं, लेकिन यह कि हम उनकी खामी को भी हाईलाइट करते हैं, उनकी खूबी को भी हाईलाइट करते हैं। ये लोग हैं यूथियाज। अब ये देखो यहाँ पे भी घुसेड़ रहा है इमरान खान को, और भाई इमरान खान का तो सवाल ही नहीं किया उन्होंने। हम तो मोदी पे बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, हाँ मेरा एक सवाल, मेरा आपका सवाल लेता हूँ, इनके सवाल का जवाब। पहला पॉइंट आया कि शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान है, हमें इज्जत करनी बनती है। 22 करोड़ अवाम उसको वजीर आजम माने, मैं तब इज्जत करूं उसकी। 22 करोड़ अवाम कहे ये हमारे वोटों से आए, मैं तब इज्जत करूं उसकी। 22 करोड़ अवाम कहे कि भाई ये हमारा वोट चोरी करके नहीं आया, मैं तब वजीर आजम मानूं उसको। वो पाकिस्तान का वजीर आजम चोरी के जरिए से बना है, मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही है दुनिया में उसकी क्यों नहीं है? कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं ना कर रही। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तकबाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस, अमेरिकन अमेरिकन, इंडियंस हैं, इंडियंस हैं, इंडियंस अमेरिका वाले तो नहीं आए ना।
अमेरिका वाले भी थे लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी Indians है तादाद ना, बड़ी बड़ी तादाद में। मेन मुद्दा ये है, हाँ। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? हैं? अमेरिका में हैं? वो क्यों नहीं आए? मैं वही आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उसे वजीर आज़म मानते ही नहीं है। अब हमारे पटवारी भाई अब ये बात ना समझें तो फिर क्या होगा? यही मसला है सारा। अब शहबाज शरीफ का मुद्दा क्या है? शहबाज शरीफ का मुद्दा एक मैं सवाल सुन खिलाफ कर ही नहीं रहा कि ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ अनपॉपुलर है, तो मैं इसको मान रहा हूँ अनपॉपुलर है। नहीं, डकैत है, चोर है, चोरी के रास्ते से आया, बूट पॉलिश है। ये गैर अखलाकी अल्फाज हैं। वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो डकैत है फलां फलां। एज प्राइम मिनिस्टर उसके ओहदे का आप ख्याल करें। अगर वो बाहर गया तो आपका नुमाइंदा बन के गया है, वो आपकी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका वो नुमाइंदा है, आपका वजीर आजम है वो। आप चाहे इसको चोर है, डकैत है, कोई बात नहीं। आप कहें जी हमारा नुमाइंदा है, लेकिन वो चोर है, डकैत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चोर है, डकैत है, कोई मसला नहीं। जज्बातीपन से ना जोड़ें आप इसको। आप चोर नहीं है शहबाज शरीफ। ओ भाई शहबाज शरीफ चोर न, तो फिर बाकी इमरान खान पे इल्जाम नहीं है। क्या इल्जाम है इमरान खान उसकी पे? बेटी का इल्जाम नहीं, वो बद किरदार नहीं है। अब मैं कहूँ वो क्या- बद किरदार है, क्या बद क्या किरदार कहूँ? है? क्या इल्जाम औरत किरदार पे बात ना, ये गलत, ये गलत, ये गलत बात है। औरत पे बात, किरदार पे बात ना करें, और औरत के किरदार पे तो बात बिल्कुल आना और चाहिए। इनकी इखलाकी जरूरत है, इनके पास कोई जवाब नहीं रहता, तो ये औरतों को टारगेट करते हैं पटवारी। ये औरतों को टारगेट करते हैं क्योंकि इनके पास फैक्ट नहीं है। अब मैं आपको औरत चोरी पे बताता बात ना हूं। करें। मैं आपको फैक्ट बना चोरी बताता हूँ। मैं चोरी बताता हूँ। मैं एक मिनट, नहीं नहीं रुके रुके बात जैसे ठीक है, बात फॉरेन पॉलिसी चोरी की बात तो बताने दे, चोरी बताने दे। अच्छा चलें। मैंने ये क्लेम इसको नहीं बोलने किया, दे, इसको बोलने मैंने क्लेम नहीं किया, मैंने कहा इल्जाम है। जैसे उस पे इल्जाम है तो इस पे भी इल्जाम है, इस पे तो अब हम इल्जाम इनको भी नहीं, कहेंगे ये चोर है और ये वो चोर बद किरदार है। तो इमरान खान की इखलाकी जरूरत पे क्या, उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस की इन्होंने कि बेटी है। देखिए, किसी खातून पे उंगली ना उठाएं, किसी के किरदार पे उंगली ना उठाएं। हमारे पाकिस्तान में थोड़ा इधर हो जाएं। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट मैंने ये कहा में एक- अरबों रुपए पड़े थे, आज तक जवाब नहीं है। क्वेश्चन ही नवाज है। शरीफ कहता था, सुने मैं चोरी बता रहा हूँ आपको, चोरी चले। भाई जज्बाती हो गए हैं, भाई जज्बाती हो गए हैं। इल्जाम लगाया है, तो मैंने कहा इल्जाम तो इमरान खान पे भी है, तो आप यहाँ पे इल्जाम तराशी नहीं करो, सवाल का जवाब दो। सवाल फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड था और ये बिल्कुल जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर लेके जा रहे हैं। आपका सवाल ये था कि शहबाज शरीफ वहाँ पर गए और उनका इस्तकबाल वैसे नहीं हुआ जिस तरह मोदी साहब का हुआ। अच्छा, इसमें अगर आप हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान के जब भी वज़ीर आज़म जाते थे वहाँ पर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते थे, एक खान साहब की ये जो आपने पिछली दफ़ा जब उनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई थी उसको छोड़ दें तो हर दफ़ा ही तकरीबन ऐसे हुआ है। अच्छा, इसमें अब आप फॉरेन पॉलिसी के अगर एंगल से देखें तो ये सबसे बड़ी जो हमें चीज़ नज़र आती है ख़ास तौर पे इस वक्त पे कि हमारी रेलेवेंस नहीं रही अमेरिका के लिए। जब हम अफ़गान जो वॉर में शामिल थे तो तब अमेरिका भी जो है वो हमें बड़ा नवाजता था, हमें बुलाता था, हमें सब कुछ करता था। इंडिया के साथ उनकी वन ऑन वन जो है वो एक जो वो ट्रेड है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उस तरह की हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात इस बेस पे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे साथ सिर्फ ये थे कि हम अपनी जो मैन पावर यूज़ करते थे, जो फोर्स यूज़ करते थे, उसकी अब उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें इसलिए वो उस तरह ना हमें वेलकम करेंगे ना तो कहीं पर हमारा रिगार्ड करेंगे। पता है नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से कितनी बार मिले हैं 2 दिनों में? नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के घर पे ठहरे हैं, उनका उन्होंने रेड कारपेट इस्तकबाल किया, उन्हें मतलब जफियाँ डालते रहे हैं, ठीक है। और उनके जानते ही अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया के अंदर नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट लगवाने जा रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ जाके क्या कह रहे हैं? अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम जाके बात करेंगे कश्मीर पे, हम जाके बात करेंगे फ़लस्तीन पे। आप करें, आप कश्मीर पे बात करें, आप फ़लस्तीन पे बात करें, लेकिन आप मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने की भी बात करें। आप इंडिया जब अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर जा सकता है, जबकि ऑलरेडी इतने से बड़े इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में जाके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की बात क्यों नहीं कर सकते? एक मिनट देखिए, नहीं फॉरेन पॉलिसी नहीं, एक मिनट मैं आप बात करने दें। आप बात करें। देखिए मैम, बात यह है कि उन्होंने अगर फ़लस्तीन की बात की है तो बहुत अच्छी बात है, कश्मीर की बात की है बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, ना हमें है, ना पहले थी, ना आज है। पाकिस्तान का 75 ईयर से यही स्टांस है और हमें इस पर फ़ख्र है कि पाकिस्तान के बानिए पाकिस्तान ये कहते थे कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे और आज तक यूएन पॉलिसीज़ के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, हमें इस पर कोई कबाहत नहीं। जहाँ तक बात रही इन्वेस्टमेंट्स ना लाने की, देखिए मैम, मेन मुद्दा यही है जो भाई ने बताया कि जब तक उनको हमारी ज़रूरत थी कठपुतली की तरह नचाने में, जब उनको अफगानिस्तान में एंटर होना था, अड्डे चाहिए थे, तो उन्होंने हमारा इस्तेमाल बाखूबी किया। अब उनको नहीं दिखता कोई रास्ता,
जैसे ही दिखेगा वो दोबारा यहाँ पर नेटो लेकर पहुंच जाएंगे। इसमें जो मैं ड्रोन एक बात अटैक कहूं, हुए, एक जो मिनट, ड्रोन अटैक हुआ, एक मिनट भाई बात सुन, एक मिनट आप बात कर लीजिएगा, बात आप बात कर लें, नहीं एक मिनट बात सुन लें। जब ड्रोन अटैक हुए तो उस वक्त अमेरिका इन्वॉल्वमेंट नहीं थी क्या? उस वक्त अमेरिका इन्वॉल्वमेंट थी और अफगानिस्तान में तमाम चीजें ये होती रही, वहां पे बच्चे मिलते रहे। बदजन क्यों है हमसे? इसीलिए बदजन है कि हमने अमेरिका का साथ दिया उनके खिलाफ, आज जमीन इस्तेमाल की दी हमने। ना, तो यही आज चीज़ है। अफगानी हमारा खुला दुश्मन हो गया है, बिल्कुल सही, आज अफगानी हमारे खून का प्यासा हो गया है। वॉर ऑफ टेरर में हमने 14,000 बच्चे मरवाए हैं अपने। और जब एक साबिक जनरल से ये सवाल किया गया कि ड्रोन अटैक में आपको क्या लगता है, तो उसने बड़ी बेशर्मी के साथ जियो पर बैठते हुए हामिद मीर साहब के हामिद मीर साहब के जियो के शो में बैठते हुए कहा कि जनाबे आला हमें कोई कबाहत नहीं है ड्रोन अटैक करने में। बच्चे मर रहे थे, हमारे लोग मर रहे थे कबाइल के ऊपर, और उनको कोई कबाहत महसूस नहीं हो रही थी। ये इस वक्त जब तक अमेरिका ने इस्तेमाल किया है, अब अमेरिका ये वादे तौर पर दिखाई दे रहा है कि अमेरिका ने अपने हाथ पीछे किए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, वज़ीर-ए-आज़म से मिले बगैर वो इंडिया वापस आ गए। आई थिंक सो कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने कौम के मफाद में कुछ करना चाहता है, देन उसको चाहिए था कि वो बैठकर कोई भी मसला हो, कोई भी बातचीत हो, उस पर बात करें। क्योंकि अगर हम सियासत को देखें ना, तो वो सियासत शुरू ही बातचीत से होती है और ख़त्म ही बातचीत पर होती है। जिस तरह हमारा जो वज़ीर ख़ारजा था बिलावल साहब, वो इंडिया गए थे, वो उन लोगों के साथ बैठे थे, बातचीत की थी। तो दिस इज़ हाउ अ पॉलिटिकल लीडर एक्ट। लाइक अगर इस तरह ही करेंगे तो ये मामलात हल नहीं होंगे, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना उसकी लोगों के मफाद में होंगी और ना हमारी लोगों के मफाद में होगी। दूसरी बात जो आपने की कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर गई और लोगों ने इस्तकबाल नहीं किया, जो पाकिस्तानी वहाँ पर थे उन्होंने भी नहीं किया। तो मेरा ये ख़्याल है इट शोज़ कि लोगों का जो एक भरोसा हुआ करता था हुकूमत पर, जो हुकूमत के जो नुमाइंदगान होते थे वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि वो मतलब ये समझते थे कि ये हमारी लीडर्स हैं एंड ये हमारी कौम को मतलब आगे बढ़ाने में मदद करेगी। लेकिन अब मसला ये हो रहा है ना कि आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं, बच्चे को पता चल रहा है कि इलेक्शन किस तरह होता है, उसके नताइज किस तरह आते हैं, वो मैनिपुलेट किस तरह होते हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया की बरकत से अब ये चीज़ ढकी छुपी नहीं रही। तो यही वजह है कि लोगों की जो दिलों में जो मोहब्बत है ना वो ख़त्म हो गई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ के साथ कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं थी, ठीक है। अगर कोई मीटिंग शेड्यूल होती तो डेफिनेटली वो मिल के जाते। सेकेंडली, इंडिया बारहा ये बात कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहता, मिलना तो बड़ी दूर की बात है। और वही बात आपकी कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पे या पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान को ट्रस्ट ही नहीं है, इसलिए उन्हें कोई वेलकम करने नहीं आया। नरेंद्र मोदी जब गए उनको लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग वेलकम करने, ख़वातीन तो रो पड़ी कि भाई हमने नरेंद्र मोदी साहब को देख लिया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। बीइंग अ पाकिस्तानी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, चाहे उसकी मीटिंग शेड्यूल नहीं भी थी लेकिन वो अनऑफिशियली मिल सकते हैं, और इस तरह बहुत मरतबा हुआ है। चाहे वो कोई वज़ीर-ए-आज़म हो या दूसरी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इस तरह मिलते हैं अनऑफिशियली। और बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब का इस्तकबाल वहाँ पर हो रहा है, तो अगर हम देखें ना, नरेंद्र मोदी जिस तरह भी है, वो उनकी जो भी रिलीजियस आइडियालॉजीज़ है मुझे ख़ुद भी वो पसंद नहीं है जिस तरह वो कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अगर हम ये देखें ना कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया है, तो मतलब अब उसका तीसरी मरतबा भी वो वज़ीर-ए-आज़म बना है इंडिया का, तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि लोग उन्हें चाहते हैं और इंडिया की जितनी भी अवाम है वो उनको पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्ट किया। तो जाहिर है उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया है, इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनाया है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। अब आप देखें कि वो अमेरिका गए हैं, तो वहाँ पर जाके उन्होंने जो बाइडन से मुलाकात की है, यूएन में उन्होंने ख़िताब किया है, क्वाड लीडर की जो मीटिंग है वो उन्होंने अटेंड किया, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज अमेरिका की मदद के साथ इंडिया के अंदर लगने जा रही है। अब आप देख लें कि हमारा मुद्दा क्या है कि हमने वहाँ जाके बात करनी है कश्मीर के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर। हम जाके ये बात क्यों नहीं करते कि भाई जिस तरह आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हमारे मुल्क में आके करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह ही है ना। अब जब तक लोगों का भरोसा नहीं रहता पॉलिटिकल सिस्टम्स पर या जितनी भी किसी मुल्क के इदारे होते हैं, तो फिर इसी तरह ही होता रहेगा। मेरा जो एक नज़रिया है, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जितने भी इदारे हैं, उनको होश के नाखून वो जो है ना लेने चाहिए
और उसको सोचना चाहिए इस बात पर, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं होती। जब आप किसी एक मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाता है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? मतलब ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि अभी आपका आना हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना, आप ये सिग्निफाई करें कि यू आर नॉट आवर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेलकमिंग यू। और दूसरी बात यह कि हम जहाँ पर भी जाते हैं ना, तो हमारा एक ही रोना वो धोते हैं। हाँ, वो है एक इशू, बट आप अपने मुल्क को भी तो देख लेना। कश्मीर एक इशू है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर जगह जाकर उसको एक 1948 से जब से वो मसला पैदा हुआ है अभी तक ही वो चलता आ रहा है। जितनी भी हमारी पॉलिटिकल लीडर्स है या जितनी भी रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उनको एज अ कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ पॉलिटिकल कार्ड उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अवामों को भी वो कह रहे हैं कि ये इस तरह का जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वट एवर इट इज़। मेरे ख्याल से हमें कश्मीर से ज़्यादा हमारा जो फोकस है ना, वो पाकिस्तान पे ज़्यादा होना चाहिए। हम जिस तरफ जा रहे हैं, आप बलूचिस्तान के हालात देख ले, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात देख ले, वहाँ पर क्या हो रहा है। अब आप कश्मीर को अपने साथ मिलाकर क्या करेंगे? उसको भी वो जो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, मेरे ख्याल से वो भी ख़त्म करेंगे। अगर सवाद दीर में हम देखें, डिफॉरेस्टेशन के अभी कितनी डिफॉरेस्टेशन हुई है, तो मेरे ख्याल से अगर वो यहाँ पर भी आ जाए ना, तो उसकी भी हालत हमारे यहाँ इस तरह की हो जाएगी। फिर पहली बात तो ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन मैं दूसरी बात ये बोलूँगा कि आपने अभी कहा कि जब वो 7 रोज़ा दौरे पे गए अमेरिका, तो कोई उनका वेलकम करने नहीं आया। आप मेरे से लिखवा लें, शहबाज शरीफ को कहेंगे बरकत मार्केट आ जाए, फिर देखते हैं कितने लोग वेलकम के लिए जाते हैं। पहली बात तो होगी ये, ठीक है। और सेकेंडली बात कि अगर आप इतने एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ना, तो आपको फिर ना बाकी ताल्लुका सारे देख के जाना पड़ता है। इतने मैं खुद लॉ का भी स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने इस बारे में स्टडी भी किया इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको उन सारों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब कोई भी कहीं पे भी जाएंगे ना, तो उनके ज़हन में पाकिस्तान पहला वर्ड नहीं आएगा, उनके ज़हन में पहला वर्ड आएगा IMF वाले आ गए, ठीक है। क्योंकि हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया है। अब ये तो कॉमन सेंस है, आप भी मेरे से पैसे लेंगे ना, अगली बार आपको देख के मैं छुप जाऊंगा, कहीं दोबारा ना मांग ले, ये सीधी बात है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, तो वहाँ पे कोई वेलकम करने क्या, मुझे उनको गुड बाय करने भी कोई नहीं है उस हिसाब से। तो बाकी ये सारे मामलात हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि मोदी की, तो टेक्निकली देखा जाए तो उसने वो बंदा बेशक चाय बेचने वाले हैं, जैसा भी उसने अपने मुल्क को एक अच्छी जगह पे पहुँचाया है, ठीक है। तो वो सारे मामला तो उसने बेहतर किए हैं। हमने तो हमारा क्या है, देखे पता क्या है, हम इतने सालों से बचपन से यही नवाज शरीफ, भुट्टो, जरदारी, इन्हीं को देखते देखते आ गए हैं। चेंज तब आता है जब आप किसी न्यू को चांस देंगे। वो जीरो से, देखो ना, वो अवाम के बीच में से एक बंदा उठा है, मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो से आया है। उसको पता है कि अपने अवाम को कैसे टैकल करना है, कैसे इस चीज़ को लेके चलना है। हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की ड्रामेबाजियाँ नहीं खत्म होती हैं। कोई किसी को दूध पिलाने के लिए पहुंचा हुआ है कि दूध पी लो, ये कर लो, कोई जा रहा है जी जैमड गाड़ी के अंदर बैठ के मरियम साहब जो है फोन सुन रही हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो फिर आप तो इनडायरेक्टली, जब आपने अवाम को ही बेवकूफ़ बनाया हुआ है, फिर जो बाहर के कंट्रीज वाले वो फिर आपको ही बेवकूफ़ बनाएंगे। आपको पता है, पहले खबर आई थी कि जो बाइडन ने शहबाज शरीफ के साथ अभी तक मीटिंग शेड्यूल ही नहीं की। आपको पता है, जब नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका के विजिट पे थे, वो जो बाइडन से कई बार मिले हैं, जो बाइडन के घर में जाके उन्होंने स्टे किया है, वहाँ पे खाने खाए हैं। लेकिन जो बाइडन के साथ शहबाज शरीफ की अभी तक एक भी मीटिंग शेड्यूल नहीं हुई। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिले बगैर इंडिया वापस चले गए। हमारे लिए इससे बड़ी इंसल्ट की बात और क्या होगी? मैम वो क्यों मिलेंगे हमसे? उनको देखे ना, कोई भी प्रेसिडेंट जो है किसी मुल्क के प्रेसिडेंट से तब मिलता है जब आपने दो आपस में, आपकी जो है ना माइंडसेट आपका सेम हो, आपका जो विजन है तरक्की का अपने मुल्क को लेके जाने का वो सेम हो, फिर आपके ताल्लुकात बेहतर होते हैं। जब आपने हर जगह जाके कहना कि हमें यहाँ पे सपोर्ट कर दो, हमारा ये प्रोजेक्ट सपोर्ट कर दो, हमारा ये प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे कोई किसी से नहीं मिलेगा। पहली बात तो होगी ये। एंड सेकंड थिंग इज के अगर इंडिया में या कोई जो बाइडन ने हमें नहीं डिनर पे बुलाया या वो आएंगे ना, हम उनका तो वेलकम करेंगे। हमारा वेलकम वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम पहले खुद को इस काबिल तो बनाएं कि हमारे अपने ही हमें एक्सेप्ट कर ले। जब तक अवाम आपको नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तब तक कोई आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा? उनके लीडरों को भी पता है कि ये अवाम के सताए हुए हैं, अवाम इनके पीछे पागल हुई है। अवाम तो यकीन माने बस नहीं चलता अवाम का कि अवाम इनको फिर बताए कि अवाम की पावर क्या है। लेकिन हम वो अदर हैंड देखे तो हम सोई कौम भी हैं, हम क्यों निकलेंगे आगे? तो अगर आप उधर चले भी गए हैं ना, उधर तो उधर वेलकम की आप उम्मीद ना रखें। आप चुप करके इज्जत जो रही चुकी है पाकिस्तान के बाकियों की, आप चुप करके वापस ले आए। आपको पता है, जो बाइडन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 4000 साल पुराने एंटीक गिफ्ट किए हैं। इसके अलावा इंडिया और अमेरिका मिलकर इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है। लेकिन हमें अमेरिका क्या देता है? डोनेशन के नाम पे चंद डॉलर्स। मैम आप अमेरिका तो बहुत बड़ी बात बोल गई हैं, इधर एप्पल आने को तैयार नहीं है।
इंडिया में एप्पल स्टोर आपको पता है उधर बन गया हुआ है, उधर आईटी डिपार्टमेंट उनके आगे हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाहर की कंपनी हैं वो उधर इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं और कई करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सारी कंपनियां वो भी जहाँ से जा रही हैं, किस वजह से जा रही हैं? हमारे पॉलिटिकल इशूज़ नहीं खत्म हो रहे, हमारे इंटरनेट के इशूज़ नहीं खत्म हो रहे, ठीक है। कभी कोई कहता है शार्ट काट के चली गई या कोई कहता है हमने कोई फायरवॉल लगा दी है। ये सारे जब मामला देखते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बातें होती हैं। अब जैसे हम इंडिया की, अफगानिस्तान की, अमेरिका की, किसी कंट्री की भी बात कर रहे हैं ना, हमारे तक ये बातें पहुँच रही हैं तो हमारी बातें भी उन तक पहुँच रही है, ठीक है। तो जब हमारी बातें भी उन तक पहुंच रही है, वो देख रहे हैं कि यार करते कर क्या रहे हैं, इधर चल क्या रहा है। अभी मैं कहता हूँ कि अभी आप बॉर्डर खोलने की देर है, आधे इंडिया को भाग जाएंगे, आधे अमेरिका को निकल जाएंगे, आधे चाइना को निकल जाएंगे, जितने हमारे साउथ वेस्ट ईस्ट में है ना सारी उधर को निकलेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक आप चाहते हैं ना कि आपको एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है आपको लोग रिकग्नाइज करें, आपको रिस्पेक्ट मिले, तो पहले आप जो है ऑडियंस अवाम के जो है एक मेयार उस पर पूरा उतरे। जब आप उस पर पूरा उतरेंगे देन आपको वहाँ पे भी रिस्पेक्ट मिलेगी।